एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर हम आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा सेपरेट वीडियो गेट वाल, ग्लोब वाल, बाल वाल, डायफ्राम वाल का हमने पढ़ चुका है, बटरफ्लाई वाल का। अगर आपने वो वीडियो मिस की है और आपको उसकी बेसिक नॉलेज है तो आपको वो वीडियो देखने की रिक्वायर नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे का कंक्लूजन मतलब डिफरेंस कर दिया। देखिए आप गूगल पे, यूट्यूब पे या जहां पे सर्च करोगे हो सकता है आपको गेट वाल, ग्लोब वाल का डिफरेंस मिले, ग्लोब वाल बटरफ्लाई वाल का मिले, बटरफ्लाई और डायफ्राम वाल का मिले, लेकिन चारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपको ना मिले। तो ये मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मैंने बहुत सर्च की और इनका कंक्लूजन निकाला, उसके बाद लिखा। तो ये क्योंकि आपके लिए, तो ये उम्मीद के लिए कि आप इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे और खूब सारा प्यार देंगे। इसमें मैंने बाल वाल का नहीं किया क्योंकि स्पेस कम थी। फिर मैं बाल वाल को पहले बता दूं, बाल वाल पूरी तरह से गेट वाल को फॉलो करता है। बस बाल वाल में कुछ टेम्परेचर की लिमिटेशन होती है, बस बाल वाल में कुछ स्लरी वैसी होती है जो बाल पे जाके चिपक जाती है, जिससे फ्लूइड का क्या होता है, आपका फ्लो रुक जाता है, धीरे धीरे आपका वो बाल को खा जाता है, कोरोजन कर जाता है, और फिर बाल का क्या होता है, आप जब क्लोज करते हो तो उसमें से लीकेज आ जाती है। तो ठीक है, जो जो गेट वाल की बातें हैं सेम फॉलो करेगी, 2 या 3 चीजें नहीं करेंगी। पहला जो मैंने बताया कि गेट वाल में आप क्या है, कोई भी प्रकार का फ्लूइड फ्लो कराओगे उसकी कुछ कंडीशन रहेगी जो हम चर्चा करेंगे। लेकिन बाल वाल में क्या रहेगा, सब चीज वो गेट वाल को फॉलो करेगा। बस एक चीज नहीं कि हाई टेम्परेचर को बाल वाल फॉलो नहीं करता है। बाल वाल का बेसिकली यूज वहां करेंगे जहां पे छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे भी करते हैं, लेकिन जहां पे स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी खास, वहां पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी चर्चा करते हैं गेट वाल, ग्लोब वाल, डायफ्राम वाल और बटरफ्लाई वाल। पहला, अगर आपने वीडियो देखा होगा, सबसे पहला वीडियो मेरा था, मैंने क्या लिखा, गेट वाल किस टाइप का है, लीनियर मोशन, ग्लोब वाल किस टाइप का है, लीनियर मोशन, डायफ्राम किस टाइप का है, लीनियर मोशन, और बटरफ्लाई वाल किस प्रकार का है, क्वार्टर टर्न एंड रोटरी मोशन टाइप वाला है। ये क्या होता है क्वार्टर टर्न और रोटरी मोशन, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि 10 टॉपिक डिस्कस करना है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। फिर भी मैं एक लाइन आपको बता देता हूं, लीनियर मोशन जहां पे स्ट्रेट लाइन में किसी फ्लूइड को फ्लो कराना होता है, उसमें आपके डिफरेंट टाइप के वाल आते हैं। जैसे कि वाल को, बहुत से वाल हमारे पास हो रहे थे तो हमारे इंजीनियरों ने क्या किया, वाल को बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया, लीनियर मोशन, रोटरी मोशन और क्वार्टर टर्न मोशन। तो उसमें आपका ये गेट वाल और ग्लोब वाल और डायफ्राम वाल क्या है, लीनियर मोशन है, और बटरफ्लाई वाल में क्या है, आपका क्वार्टर टर्न तो है ही, साथ में रोटरी मोशन भी है। क्वार्टर टर्न क्या है, जो 90 एंगल पर ऑपरेट करेगा, और आप देखोगे बटरफ्लाई वाल को 90 एंगल पे आप ऑपरेट करते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, गेट वाल फुल्ली ओपन, फुल्ली क्लोज पर्पस के लिए करते हैं। देखिए इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको बहुत कम मिलेगी, नोट्स मिलेगा, सब चीज मिलेगी, पहले समझ लीजिए, यहां से आपकी बहुत सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहला क्या बोला, गेट वाल फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज के लिए यूज किया जाता है। तो फिर ये देखा कि अगर फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज है तो वही लाया गया। ग्लोब वाल क्या है, तो थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग मतलब 30% ओपनिंग करें, 35% मतलब वाल को थोड़ा सा खोलें, मतलब वाल को कम और ज्यादा कर सके, तो वहां पे क्या ग्लोब वाल ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज के लिए भी कर सकते हैं। डायफ्राम वाल, डायफ्राम आपका ये भी साथ है, थ्रोटलिंग के साथ साथ आपको फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज करते हैं। अभी आप देखोगे आखिर क्या फिर डिफरेंस होगा, आखिर जब दोनों सेम है तो क्या डिफरेंस आएगा, आगे देखोगे। बटरफ्लाई वाल, बटरफ्लाई वाल में क्या है, थ्रोटलिंग सर्विस तो होगी लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होगी। थ्रोटलिंग सर्विस में आप बटरफ्लाई वाल का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर प्रेशर बार बार, अगर प्रेशर हर मिनट पे, हर सेकंड पे, कभी 2 kg, कभी 4 kg, कभी 10 kg, कभी 6 kg हो रहा है, तो वहां पे बटरफ्लाई वाल थ्रोटलिंग सर्विस के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि वो बटरफ्लाई वाल के अंदर जो एक डिस्क लगा होता है वो उसके डिस्क को डैमेज कर सकता है। तो वही मैंने लिखा, थ्रोटलिंग सर्विस इज लिमिटेड इफ प्रेशर वेरी, अगर आपका प्रेशर वेरी करता है। और एक बात और, ऑब्स्ट्रक्टेड फुल्ली ओपन इन ए फुल्ली पोजीशन, अगर बटरफ्लाई वाल को आप फुल्ली कंडीशन में ऑपरेट करा रहे हो तो याद रखो वो फ्लूइड के फ्लो को अवरोध पैदा करता है। क्यों पैदा करता है, क्योंकि बीच में डिस्क आ जा रही है और वो क्या कर रही है, फ्लू को टकरा रही है उस पे। तीसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप करोगे किसको, गेट वाल, देखो सेम यही आपका सेम सिचुएशन, आपका ग्लोब वाल, डायफ्राम वाल भी सेम, और आपका बटरफ्लाई वाल का भी बताता हूं क्या होता है। आप एंटी क्लॉकवाइज जब मूव कराते हो तो आपका वाल होता है ओपन, और जब क्लॉकवाइज मूव कराते हो तब आपका होता है क्लोज। अब एंटी क्लॉकवाइज ही करने पे आपका ओपन क्यों होता है और क्लॉकवाइज कराने पे क्यों होता है, इसकी भी एक, इसके पीछे थ्योरी है। क्या है, आप देखते हो कोई भी चीज अक्सर आदमी राइट हैंड से करता है, क्या करता है, राइट हैंड से करता है। तो अगर इन द रेयर केस कुछ हुआ तो आप सडनली जाके बंद कर दोगे किस डायरेक्शन में,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसीलिए इसका क्लोजिंग किस पर्पज में रखा गया है, क्लोज आपका क्लॉकवाइज में, क्योंकि तुरंत अगर कोई इंसिडेंट होती है तुरंत जाके हम हैंडल कर सकते हैं। सेम यही प्रिकॉशन फॉलो करता है आपका ग्लोब वाल, सेम यही फॉलो करता है आपका डायफ्राम वाल, और सेम आपका यही फॉलो करता है बटरफ्लाई वाल। आई बात समझ में, ठीक है। अब वो अलग बात है कि इसमें याद रखिए हैंडविल नहीं लगा होता है, लीवर लगा होता है। हैंडविल भी कई जगह लगा होता है, लेकिन मैक्सिमम बटरफ्लाई में आप देखोगे हैंडविल और लीवर लगा रहता है, जो क्या है वो भी आपका देखोगे आप तो क्या होगा, वो भी आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, फुल्ली नहीं होगा बट 90 एंगल पे ही ऑपरेट होगा। चौथा क्या, स्लो ऑपरेशन है, ग्लोब वाल में स्लो ऑपरेशन है, डायफ्राम वाल स्लो ऑपरेशन है, और बटरफ्लाई वाल क्विक ऑपरेशन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके हैंडविल को घुमाने में टाइम लगेगा, किसके, गेट वाल, ग्लोब वाल और डायफ्राम वाल के। बट बटरफ्लाई वाल में ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है, उसमें हम बस 90 एंगल पर ऑपरेट करना होता है, हैंडविल को और लीवर को एक साथ पुश करेंगे और क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, कितने एंगल पे, 90 एंगल पे। अब आती बारी पांचवा, स्मॉल प्रेशर ड्रॉप, किसमें, गेट वाल में। गेट वाल में ऐसे फ्लूइड का फ्लो कराते हैं जहां पे प्रेशर ड्रॉप की हमारे पास रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लीजिए, बार बार मैं डिस्कस करता हूं, बॉयलर से आपका स्टीम आ रहा है, तो उस स्टीम में क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा तो स्टीम सारा क्या होगा, कंडेंसेट हो जाएगा। तो वहां पे किस प्रकार का वाल लगाते हैं, बेसिकली गेट वाल लगाते हैं, वहां पे ग्लोब वाल नहीं लगा सकते, जो कि इसमें हाई प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप ये बता सकते हो। अगर बात करें डायफ्राम वाल का, डायफ्राम वाल क्या है, स्मॉल ड्रॉप इट इंक्रीज टेम्परेचर -23 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 17 kg पर सेंटीमीटर। अगर आप टेम्परेचर कितना 65 से बिलो और 23 से अप रखते हो, तब तो आपका प्रेशर ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर ले जाते हो तो याद रखिए इसमें भी प्रेशर ड्रॉप आपका होगा, किसमें, डायफ्राम वाल में। तो मतलब आप बोल सकते हो कि सबसे प्रेशर ड्रॉप कम किसमें होता है, गेट वाल में, ज्यादा किसमें होता है, ग्लोब वाल में, और डायफ्राम वाल में आपका टेम्परेचर की लिमिटेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जाके प्रेशर ड्रॉप होगा। अब क्यों होगा, ये मैंने डिजाइनिंग की है डायफ्राम वाल की, जब बात की है तो ब्रीफली अगर आप डिस्कस करोगे तो वहां पे जाके, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप तुरंत कैचअप कर लोगे इस बात को। और वही बात करें बटरफ्लाई वाल में, तो इसमें क्या होता है, लिटिल प्रेशर ड्रॉप, यानी बहुत कम मात्रा में प्रेशर ड्रॉप होता है। अब बात करें किस वाल के लिए किस प्रकार के केमिकल को यूज किया जाता है, सुटेबल फॉर स्टीम, जैसा कि मैंने बताया, वाटर, ऑयल, एयर एंड गैस। जहां जहां पे याद रखिए प्रेशर ड्रॉप कंसीडर किया जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे हम गेट वाल को चूज करेंगे। लेकिन याद रखिए ये थ्रोटलिंग सर्विस के लिए यूज नहीं हो पाता है। वही बात करें हम ग्लोब वाल में, तो वे आर नॉट रिक्वायर्ड प्रेशर ड्रॉप, जहां पे प्रेशर ड्रॉप की रिक्वायर्ड नहीं है कि चलो कोई बात नहीं प्रेशर ड्रॉप हो चलेगा, बट हमारे लिए प्रोसेस ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए रिएक्शन ज्यादा जरूरी है, वहां पे नो डाउट आप ग्लोब वाल का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपको थ्रोटलिंग की भी सर्विस देता है, मतलब फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज तो रहता ही है, साथ में कम और ज्यादा भी इस वाल को कर सकते हैं एज ए कंट्रोल वाल के थ्रू। बात करें यहीं पे हम डायफ्राम वाल की, कैन हैंडल लिक्विड, किस प्रकार के लिक्विड का, गैसियस, फ्लूइड्स, सेमी सॉलिड, मीडिया सच एज स्लरी एंड कोरोजिव फ्लूइड। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अब और सारे वाल यहाँ फेल हो जाते हैं, लेकिन डायफ्राम वाल यहाँ पे बाजी मार जाता है, क्योंकि ये कोरोजिव फ्लूइड को हैंडल कर रहा है। समझ रहे हो गुरु, ओके। वही बात करें बटरफ्लाई वाल का, बटरफ्लाई वाल क्या होता है, ये साथ के साथ किस प्रकार के फ्लूइड को, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बटरफ्लाई वाल का यूज करते हैं, ठीक है। 7वां नंबर है गेट वाल, चीपर एंड ग्लोब वाल। अब बात करते हैं कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। हमने देख लिया किस प्रकार के फ्लूइड को फ्लो कराना है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कौन ज्यादा फास्ट कर रहा है, किस प्रकार से क्लोज और ओपन हो रहा है, कैसी सर्विस दे रहा है, किस प्रकार के अंतर्गत आ रहा है, ये चीजें हमने देख ली। अब हम ये चर्चा कर ले कौन महंगा है कौन ज्यादा सस्ता है। तो गेट वाल आपका सस्ता है किसके कंपेयर में, ग्लोब वाल के। यानी अगर आपको सस्ते की ओर बढ़ना है, लेकिन याद रहे प्रेशर ड्रॉप आपको भी देखना है, तो आप किधर बढ़ोगे, गेट वाल की ओर बढ़ोगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको प्रेशर ड्रॉप कंसीडर नहीं करना है, थ्रोटलिंग सर्विस के लिए जाना है, तो वहां पे आप ग्लोब वाल जाओगे, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। वही बात करें हम डायफ्राम वाल की, तो लेस एक्सपेंसिव होता है एज टू कंपेयर गेट वाल, ग्लोब वाल और अदर वाल के।
और वही बात करें बटरफ्लाई वाल की, बटरफ्लाई वाल लेस कॉस्टली, बटरफ्लाई वाल सारे वाल के कंपेयर में सबसे सस्ता होता है। आई बात समझ में। गेट वाल आर रिक्वायर लार्ज एरिया, गेट वाल को लगाने के लिए आपको एरिया की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्या होगी? एरिया की। जहां पे अगर सेम बात करें, अगर 2 इंच की लाइन है और आपके पास 2 इंच की लाइन के लिए 2-2 इंच का वाल है, गेट वाल, ग्लोब वाल, डायफ्राम वाल, बटरफ्लाई वाल, तो वहां पे आप देखोगे गेट वाल की जो क्या होगी, एरिया होगी, गेट वाल का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा इन तीनों वाल के कंपेयर में। वही बात करें ग्लोब वाल की तो सेम एरिया होगा, थोड़ा सा बस इसका कम होगा, बट इसको सिमिलर एरिया में कंसीडर कर ले रहे हैं। नीड लार्ज एरिया कंपेयर टू बटरफ्लाई वाल, इसका क्या होगा, और सबके कंपेयर में छोटा होगा, लेकिन बटरफ्लाई वाल के कंपेयर में डायफ्राम वाल आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में। वही बात करें बटरफ्लाई वाल का सबसे कम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है किसमें, बटरफ्लाई वाल में। तो ये आपका एक अच्छा ऑप्शन है, हर एक चीज में आप देख रहे हो बटरफ्लाई वाल बाजी मार जा रहा है। ओनली मूव स्टीम एंड हैंडल इज फिक्स, गेट वाल की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि अक्सर देखते हो गेट वाल ग्लोब वाल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं उसकी ज्यादा डिटेल्स बारे में जानता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप देखोगे जब गेट वाल को आप बंद करोगे तो जो उसमें स्टीम लगा होता है जिसको आप सॉफ्ट बोलते हो, और जो हैंडल लगा होता है जिसको आप बंद और खोलते हो, आप देखोगे कि जो स्टीम होगा और हैंडविल होगा क्या होगा, वो फिक्स होगा। क्या होगा, गेट वाल में केवल स्टीम आपका मूव करेगा, हैंडविल क्या होगा आपका, गेट वाल ओनली मूव स्टीम एंड हैंडविल इज फिक्स। तो क्या होगा, हैंडविल आपका मूव नहीं करेगा, केवल स्टीम अंदर और बाहर जाएगा, इसमें सॉफ्ट के थ्रू अंदर। वही बात करें हम ग्लोब वाल में, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ग्लोब वाल में देखेंगे कि स्टीम और हैंडविल दोनों क्या होगा, एक साथ मूव करेंगे। क्या करेंगे, दोनों, यानी गेट वाल भी अंदर जाए, माफ करिएगा, आपका सॉफ्ट है यानी स्टीम भी और आपका व्हील दोनों एक साथ वेरी करेंगे, दोनों एक साथ अंदर जाएंगे, एक साथ बाहर आएंगे। वही बात करें डायफ्राम वाल, जिसमें भी स्टीम एंड व्हील मूव बोथ टुवर्ड्स, दोनों एक साथ आपके क्या करेंगे, मतलब सेम फॉलो कर रहे हैं ग्लोब वाल को। वही बात करें हम बटरफ्लाई वाल का, सेम बट मैक्सिमम टाइम यूज हैंडल्स एंड लीवर। मतलब क्या, मतलब ये कि इसमें मैक्सिमम टाइम हम हैंडविल को नहीं प्रिफर करते हैं, खास करके जब कंट्रोल वाल यूज करना है तब जाके हैंडविल यूज करते हैं, नहीं तो अगर मैनुअली ऑपरेट करना है तो हम हैंडल और लीवर का यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट वाल आर हैवी वेट कंपेयर टू बटरफ्लाई वाल। गेट वाल का जो वेट होता है वो क्या होता है, हैवी होता है एज टू कंपेयर बटरफ्लाई वाल के। वही बात करें ग्लोब वाल का, तो ग्लोब वाल का वेट क्या होता है, सारे वाल के कंपेयर में ज्यादा होता है। क्या लिखा, ग्लोब वाल आर हैवी वेट। वही बात करें डायफ्राम वाल आर हैवी वेट कंपेयर टू बटरफ्लाई वाल, मतलब डायफ्राम वाल का भी वेट ज्यादा होता है एज टू कंपेयर बटरफ्लाई वाल। और वही बात करें बटरफ्लाई वाल, तो देख रहे हैं ना, एरिया भी कम और ये आपका लाइट वेट, मतलब भारी तो होगा क्योंकि वाल है, मेटल का बना है तो भारी, लेकिन सारे वाल के कंपेयर में कम होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऐसा क्यों बोला, तो 2 पॉइंट और है क्योंकि बोर्ड की हाइट उतनी नहीं है कि मैं पूरी चीजें आपको कवर कर सकूं, तो अलग से बताने की कोशिश करता हूं। क्या, वो ये कि गेट वाल, ग्लोब वाल, और अब बात करें डायरेक्शन की। क्या बात करें कि किस डायरेक्शन के कितने प्रकार के डायरेक्शन एक वाल में करा सकते हैं। तो गेट वाल में आप बेसिकली यूनि डायरेक्शन करा सकते हो, ग्लोब वाल में आप मल्टी डायरेक्शनल करा सकते हो, और वही बात करें डायफ्राम और बटरफ्लाई वाल, तो इसमें आप मल्टी डायरेक्शनल करा सकते हो। आइए बाई डायरेक्शनल, माफ करिएगा, बाई डायरेक्शनल प्रकार के फ्लूइड को, यानी बाई डायरेक्शनल मतलब 2 प्रकार से फ्लूइड का फ्लो करा सकते हो। मतलब समझ रहे हो आप, जैसे मान लो आपका ये लाइन है और इसमें वाल है, ये आपका वाल है, तो ये वाल में मतलब दोनों प्रकार से फ्लूइड, अगर बाई डायरेक्शनल, मैंने क्या बोला, डायफ्राम वाल और बटरफ्लाई वाल है बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों प्रकार से, इधर से भी फ्लूइड को फ्लो कर ऑपरेट कर सकते हो, इधर से। बट गेट वाल और ग्लोब वाल में ऐसा नहीं होता है। गेट वाल में आपका केवल यूनिडायरेक्शनल, मतलब केवल एक ही दिशा में फ्लूइड का फ्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा आपका ग्लोब वाल, बटरफ्लाई वाल उसमें नहीं है। ये रहा आपका डिफरेंट टाइप के वाल, और डिफरेंट टाइप के वाल में हमने बात किया डिफरेंट टाइप वाल का डिफरेंस। इतने सारे आपको टॉपिक दिया, हो सकता है तो टॉपिक छूट गया हो, वो नोट्स में हम देने की कोशिश करेंगे, बट तब तक के लिए ये वीडियो को देखिए, और अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स का सहारा आप ले सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस पर कमेंट लिख में एक नंबर दिया, उससे भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो।